जय श्री राम की। हर हर महादेव। ओके, मैं फिर कल लाइव नहीं आई थी। सभी अच्छे लोग बेहतर होंगे। और मेरी 7 आईडी हो चुकी है। बस ब्लॉक किया जाता है सभी आईडी पे, महज इसलिए कि रिप्लाई करते हैं। वो बैड कहे तो कोई बात नहीं, पर अगर हम रिप्लाई करें, एक्शन का रिएक्शन दे, तो ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी पीके मूवी में भगवान जी का जो मजाक बनाया गया था, अभी उसका सीक्वल आने वाला है। हम अगर पीके में अपने भगवान जी के जगह उसके हल्ला को रख के मूवी बनाएं, फिर हमारा गर्दन रहता जाएगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फलान ढिकान सब कोई भिड़ जाएगा मारने के लिए। हजारों हजारों ये कटुए आ जाएंगे तलवार लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे करके, फिर इसको मार डालो, काट डालो, तोड़ फोड़, जलाना वगैरह वगैरह। पर हमारे सनातन को लेकर जो चोट पहुंचाया जा रहा है, उस पर कौन एक्शन लेगा? अगर हम संविधान से चलते हैं तो हमें चोट पहुंचाया जाता है। अगर हम संविधान के बाहर अपने धर्म को बचाने के लिए चलते हैं, तो जितने बैड वाले लोग हैं वो हम पे हावी हो जाते हैं। तो बताइए हमें, हम क्या करें? या तो आप एक्शन लीजिए, नहीं तो अगर हम लेते हैं एक्शन तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्या हो रहा है देश में? एक अपनी सरकार हमने चुन रखी है, बावजूद इसके इतना बैड हो रहा है, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं हो, हमें दुख होता है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सदियों से नहीं, हमें गर्व है। इवन कि मुझे गर्व है कि मैं सनातन में जन्म ली हूँ। जो आज अल्लाह, जो ईसा मसीह करते हैं, वो भी पहले सनातनी ही जन्म लिए होंगे। बाद में उन्होंने अपना कुछ भी स्टार्टअप किया, संगठन बनाया, मजहब बनाया। बावजूद इसके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे कौन तोड़ता है? बैड। और बैड कौन है सबको पता है। फिर भी सो कॉल्ड सेक्युलर कम्युनिस्ट, जिसको भी देखिए सनातन को ही चोट पहुंचाए। जो भी अच्छे हैं ना, उन्हीं को चोट पहुंचाया जाता है। तो अच्छे लोगों में भी ये गलती है कि वो रिप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि आप नेचर को फॉलो नहीं करते हैं, एक्शन का रिएक्शन नहीं देते हैं, तो आप फिट नहीं रहेंगे। और फिट नहीं रहेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और यही कारण है कि सदियों से सनातनियों को काटा गया, लूटा गया, महिलाओं के साथ इतना बैड किया गया। कोई नहीं, आज जो पेट्रोल का रोना रोएंगे ना सनातनी में, जो खुद के मेहनत से ये गवर्नमेंट बनाए हैं, कोई नहीं। 100 रुपये महंगे हैं, महंगे हैं चिल्लाइए, उसके बाद फिर से दे दीजिए। गजवा ए हिंद बनाने वालों को वोट दे दीजिए, उसके बाद फिर महिलाएं बिकेंगी। घाटा किसको है? महिलाओं को है ना। पुरुषों का क्या है? उनको तो वो बीचों बीच काटा जाएगा, उनके चंदन को सिगरेट से जलाया जाएगा, दागा जाएगा, टिक्की काटी जाएगी, गर्दन काटा जाएगा, तरपा तरपा कर मार दिया जाएगा। ठीक है, पर महिलाओं का क्या होगा? हर रम में रखी जाएंगी। जो ख्वाजा जो कहते हैं, वो जो हिजड़ा होता है, वो महिलाओं के साथ घुलता मिलता था। और वो जो आक्रांता लोग था, उसके लिए वो महिलाओं को बहला फुसला कर उसके लिए लाता था, दलाली टाइप से। मैं पढ़ी थी। और इस तरह से महिलाएं बिकेंगी। फिर से वही टके टके में बिकती थी महिलाएं, जो कहता है युवराज सिंह का अब्बा। फिर से होगा, रो लो फिर जिसको जितना रोना है। 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। मैं सबका तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, अभी के समय में महिलाएं भी फेसबुक देखती हैं, सोशल मीडिया चलाती हैं, लड़कियां भी देखती हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। मैं यही कहूँगी समाज से भी, पेरेंट्स से भी, कि आप महिलाओं को स्ट्रांग बनाइए। कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, आपको ये टेंशन नहीं हो कि हमारे घर में हमारी महिलाएं हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा। अगर महिलाएं स्ट्रांग होंगी, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई रहेगी, एक साथ 50 राक्षसों को मारने की ट्रेनिंग, उन पे विजय प्राप्त करने की ट्रेनिंग, ये नहीं कि मार के मर गए ऐसे वैसे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं।
ममता भी और चंडी भी, दोनों चीज़। उससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे, बॉय मेल चाइल्ड होगा, उसको वो ट्रेन करेगी, स्ट्रांग बनाएगी। गर्ल्स होगी, फीमेल चाइल्ड जो होगी, उसको वो स्ट्रांग बनाएगी। एक सुपर मैन और सुपर वुमेन एक सोसाइटी बन जाएगा उन लोगों का। इस तरह के बच्चों से भरा पड़ा रहेगा समाज। फिर वहाँ पे वो गलत का प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, उस पे एक्शन लेंगे। जहाँ भी गलत होगा हर जगह वो फाइट करना सीखेंगे, अपनी रक्षा स्वयं करना सीखेंगे। और शरीर से फिर आप अस्त्र शस्त्र के साथ फिर शास्त्र को पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ जानेंगे कि हाँ हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। अगर महिलाएं ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, समझदार होंगी, तो वो फिर अपनी लड़कियों को समझाएंगी कि हाँ देखो, इस तरह से तुम्हारा एज है, इस तरह से तुम्हारे अंदर चेंजिंग्स होंगे। फिर उसके बाद तुम ये सोचोगी, तुम्हें इन सब चीज़ों से ऐसे स्ट्रांग बनना है, इस तरह से बैड लोग तुम्हें आएंगे, इस तरह से तुम्हें कोई बहलाएगा फुसलाएगा। सीधी सी बात है। तो सब चीज़ का जड़ क्या है? जो सृष्टि करता है नारी जाति, आप उसको स्ट्रांग कर दीजिए, ये चीज़ होना चाहिए। पर नहीं, अभी एक न्यूज़ देखी, उसमें लिखा हुआ है कि जेठ ने कोई महिला को ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया और फिर दांत ऐसे वैसे। तो मुझे डाउट हुआ, फिर पढ़ी टोटल न्यूज़ को। जनरली मैं इस तरह की न्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को स्ट्रांग खुद से होना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी की कीमत जब आपको नहीं पता है तो दूसरा कोई कैसे लेगा? और आप वैसे भी उस समाज में एग्जिस्ट कर रहे हो जहाँ पे किसी लड़के को अगर सही से नाम लिखने नहीं आता है, सही से वो 10वीं तक का, 10वीं तो छोड़िए बहुत बड़ी बात है, 6ठी तक का गणित नहीं बना सकता है, और लड़की अगर ग्रेजुएशन है तो लड़की दहेज देगी लड़के को, लड़का मालिक रहेगा, उसका ये कल्चर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे इस तरह से कुछ भी बहुत ज़्यादा क्या चलता आ रहा है, पर ठीक है। उसमें होता है क्या कि लड़का समझदार है, लड़की समझदार है, ठीक है। अगर अच्छा लड़का है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पे जिसकी मेंटालिटी गंदी है, गलत है, वो वहाँ पे हावी होता है। उसको टॉर्चर करना, उसको मारना, इस तरह से। जहाँ पे समझदार है वहाँ पे तो सब ठीक है, सब ठीक है। और चाहे कोई भी कितना पढ़ा हो नहीं पढ़ा, उससे मतलब नहीं होता है। कोई इंसान कैसा है उस पर डिपेंड करता है, प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, आप वहाँ पे एग्जिस्ट करते हो कि वो मालिक बन जाता है, वो शराबी हो, जुआरी हो, और कोई लड़की अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, वो उसका मालिक बन जाता है। आप उसमें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। मैं एग्जैक्टली ये सब सनातन वालों के लिए कह रही हूँ और दूसरों वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सबको पता है कि किसी का गॉड उसका नीचे से घुसता है, तो किसी के पैर की जूती है, तो खाने की वस्तु है, तो फलान है, ढिकान है, 72 उरे देश दैट, कोई वैल्यू नहीं है। खेती है, क्या नहीं सोए तो कोड़े से मारो, खाना मत दो, चार रख सकते हो, उसमें मैं नहीं कह रही हूँ। मैं अपने वाले में कह रही हूँ, मैं अपने घर को सुधारूंगी। दूसरे वालों में जो महिलाएं तकलीफ़ में हैं वो आवाज़ उठाए, हम उनके साथ हैं। पर जो महिलाएं आती हैं यहाँ बाजार करने और वो कहती हैं कि मोदिया ये बेच दिया, मोदी वो बेच दिया, कैसे? भले उनको कितना भी उनको ये कर दे, ख़त्म कर दे, पर अजीब मेंटलिटी उनकी बना रखी है लोगों ने, तो रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी दूसरे मज़हब की महिलाओं को लगता है कि नहीं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं तैयार हूँ, मैं आपके हक़ के लिए, बशर्ते आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती किसके मन में क्या है। अभी देखिए वो शबनम नाम और सलीम जो था, इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं, उनका ही परिवार था। और वो जो बंदा है सलीम, और वो लड़की का हिम्मत देखिए, क्या पट्टी पढ़ाया वो लड़का, कैसे किया नहीं किया, 8 माह के बच्चे को मार डाली। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसे? पूरे फैमिली को मार डाली एक लड़की होकर, कैसे?
क्या मतलब, कितनी दरिंदगी है ना, एक महिला में तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बनाइए, काइंड भी हो, पर बैड के खिलाफ डटकर मुकाबला करें, ये मेरा कहना है। नो वे। देन मैं तो बस कह सकती हूँ कि सभी महिलाएं, अगर कोई बच्चा इस चीज़ को सुन रहा है तो आप अपने मम्मी को, अपनी बहन को ये मत कहिए कि हाँ तुम बाहर मत जाओ, वहाँ पे ऐसे है वैसे है। नहीं, आप जाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप अपनी बड़ी हो, छोटी बहन हो, मम्मी हो, चाची हो, जो भी महिलाएं, आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली के लड़कियों को कोई इस तरह से मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कह चुकी हूँ इस टॉपिक पे भी कि वो एज होता है और वहाँ पे आपको शरीर पे पहरा लगाने के बजाय दिमाग पे पहरा लगाना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे लेडीज थोड़ी ओल्ड हो चुकी हो, या फिर कोई लड़की हो, कोई भी हो, किसी को भी वो स्पॉइल कर सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं। अभी जैसे फिर से एक हुआ दिल्ली में, कौन सिंह करके लड़की है और लई खान करके उसको हथौड़ा से मार डाला। इससे पहले एक हुआ था ना, बीच भरे बाजार में वो लड़की है, उसको चाकू से मार दिया था गोद गोद का, और कोई उसको बचाने नहीं आया था। बावजूद इसके लोगों ने अपने घर में रखा उसे। फिर जब आप खतरे को अपने घर में रखिएगा तो फिर क्या होगा, आप उससे मतलब रखिएगा, फिर क्या होगा। कोरोना के समय हुआ, पुलिस पे और सब पे इस तरह से अत्याचार किया, ये थुकले गैंग वगैरह। अभी जो वीडियो वायरल हुआ उसमें है कि तंदूरी में थूक रहा है, एक है कि सब्जी का पैकेट पैक कर रहा है उसमें थूक रहा है, और क्या क्या है। तो देखिए, जो चीज़ सिखाया जाता है बचपन से ही, एक दिन में नहीं होता है। बचपन से ही जो चीज़ सिखाया जाता है तो आप उसको गलती नहीं कर सकते हैं, आपको उनसे बचना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि आग है, वो जलाएगा, और आप उसे कहिएगा कि नहीं हम इतने दूर तक इससे दोस्ती निभा लेंगे, इतने दूर तक इससे दोस्ती निभा लेंगे आग से, तो ऐसा नहीं है। वो दुश्मन और दोस्त नहीं देखता है, उसका जो नेचर है वो जलाएगा ही जलाएगा। लाइक शबनम एग्जाम्पल लेते हैं, वो फैमिली उसकी क्या सिखाई थी, उसे क्या संस्कार दी थी कि इतनी दरिंदगी उसके दिमाग में, एक महिला होकर कहीं ना कहीं तो उसके शिक्षा में ही था, उसके पूरे परिवार भी उसमें जिम्मेदार हुए ना, उतने बैड होने का कारण कहीं ना कहीं हुआ। स्ट्रांग बनिए, अच्छे के लिए बनिए, अस्त्र शस्त्र की प्रैक्टिस कीजिए, शास्त्र पढ़िए। अस्त्र शस्त्र आपको बचाएगा फिजिकली एंड मेंटली, आपको स्वास्थ्य स्ट्रेंथ देगा। कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर पीछे हटना है, कहाँ पर जिद्दी बनना है, अडिग बनना है, खड़े रहना है, कहाँ पर आगे बढ़कर बैटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हाँ हम सही हैं। महाभारत तो रामायण तो रामायण, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, अदरवाइज संहार। महाभारत सीधी सी बात है। स्ट्रेंथ मिलता है आपको, कोई भी बातों में उलझाएगा, किसी भी तरीके से आपको इरिटेट करेगा, आपके मुंह में उंगली डाल डाल कर खोद खोद कर गलती बुलवाने की कोशिश करेगा, आप आंख बंद करके भी नहीं बोलिएगा, होगा ही नहीं। क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम का जो कोशिका है वो इस तरह से ट्रेंड हो चुका रहेगा, आपके बड़ों ने आपके लिए सब कुछ लिख रखा है, ये है, ऐसे है, वैसे है। इस तरह से आपका सोच बन गया रहेगा कि सही पे सही और गलत पे गलत आप रहेंगे। एग्जैक्टली पर लोगों में मैं देखती हूँ, सनातन वालों में, मैं हमेशा लोअर क्लास वालों से हार जाती हूँ, लाइक स्टाफ क्लास में। मैं प्रोफेशनली किसी को भी काउंट करती हूँ, सोच को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, कौन किस तरह से है, कैसे है, कहाँ से, उसे मुझे मतलब नहीं होता है। अभी जैसे वो नौशाद नाम है ना, शायद क्या नाम है, वो बोला कि मैं ऐसा 10-15 सालों से कर रहा हूँ, और एक भी अच्छा मुस्लिम कोई बताए जिसने अपोज किया हो इस चीज़ का,
किसी ने भी नहीं किया। फिर ये भी अपराधी हुए ना, ये भी तो मौन समर्थन दिए। कैसे कह सकते हो आप? कश्मीर हुआ तो उसका कोई बाहर से नहीं आया था। रिंकू शर्मा को कोई मारने बाहर से नहीं आया था, उसी के दिल्ली का, उसी के वहीं का सभी था, पड़ोसी अड़ोसी। ठीक है, जो कहा गया कि एक कौन प्रिंट की क्विंट करके है ना, वो नैरेटिव सेट किया कि भीड़ था उसको मारने आया, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पीछे से उसको चाकू घोंपा जा रहा है। हॉस्पिटल में भी जाकर मारा गया। इसलिए हिम्मत देखिए उसकी, इतना भी डर नहीं कि हॉस्पिटल में भी चाकू मार रहा है कि कहीं जिंदा नहीं बच जाए। ये दरिंदगी, ये हैवानियत एक दिन में नहीं आई है। आप अपने बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करना कहाँ सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। अगर नहीं सिखा रहे हैं तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। जैसे को तैसा, ऑलवेज ऑलवेज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ा कर वैसे कीजिए, वो सब कीजिए, लेकिन जैसे को तैसा। अगर वो बैड है तो उसे 100 गुना बैड रहिए, अगर वो अच्छा है तो अच्छा बनिए। रिप्पे अभिषेक जय श्री राम की, प्रिंस अग्रहरी जय श्री राम की, नीतीश कुमार जय श्री राम की, कुंदन कुमार जय श्री राम की, अखिलेश कुमार जय श्री राम की, प्रमोद कुमार जय श्री राम की, दीना दीवाना जय श्री राम की, राजू कुमार प्रजापति जय श्री राम की, ब्रज बिहारी प्रसाद जय श्री राम की, मिथुन कुमार जय श्री राम की। हाँ, बहुत बढ़िया है, माता का आशीर्वाद है। सुरेश सिंह सर जय श्री राम की सर जी। ओके, अभी जो एक बढ़िया सा ये लोग पूरा प्लेटफॉर्म लिए हैं, किसान आंदोलन, तो इनका जैसे तैसे अब कट रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, वापस लो वापस लो। क्या वापस लिया जाए यार? तुमको नहीं मानना है ना, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको फ्लाइट से जाना है फ्लाइट से जाइए, ट्रेन से जाना है ट्रेन से जाइए, आपको बाइक से जाना है बाइक से जाइए, बस से जाना है बस से जाइए, अपने प्राइवेट गाड़ी से जाना है प्राइवेट गाड़ी से जाइए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सीधी सी बात है। कृषि कानून में यही रखा गया है कि अगर आपको मंडियों में बेचना है मंडी में बेचिए, खुले बाजार में बेचना है खुले बाजार में बेचिए। केरल में तो ये लागू है, पर केरल के लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर ही इसका विरोध कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। सच में राजनीति को इन्होंने इतना बैड कर रखा है, देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बस अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सत्ता के लिए, और कुछ भी नहीं। आवाज, ओ शिट, सच में कम था। बैकग्राउंड में मोदी सर का आवाज आ रहा होगा शायद, तो न्यूज़ वगैरह घर में देखने। ये कहा गया है कृषि कानून में, पर बावजूद इसके कुछ लोग अपना उससे राजनीति चमकाने की कोशिश करें। कब तक जो सच्चाई है वो आ ही जाएगा। जो झूठ है ना वो भी नहीं छुपता है, सच है वो भी नहीं छुपता है। जो झूठ है ना वो दुर्गंध बनकर फैलता है, और जो सच है वो ना सुगंध बनकर फैलता है, ठीक है। झूठ चाहता है कि हम जितना चाहे खुद को छुपा ले, सच चाहता है कि जितना ज़्यादा लोग मुझे जान सके। फ़र्क है यहाँ पे। ये तो अब लगभग जाएगा ही, ख़त्म ही हो जाएगा। अब इनका नया ट्रेंड आया है, नया ये निकाल रहे हैं डफली पार्टी, महंगाई। क्या महंगाई? इतने सालों में सब चीज़ बढ़ गया। अगर 10 रुपया 5 रुपया कोई भी चीज़ बढ़ ही जा रहा है तो क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है। बहुत सारा चीज़ अभी तक नहीं हुआ था तो क्या हो गया? आज तक तो हमने किसी भी विश्व के किसी भी देश ने विश्वास नहीं किया था कि चाइना पीछे हो जाएगा। जो रूस को रुला दिया, जो अमेरिका की बेइज्जती कर दिया, आज वो चाइना महज 6 सालों में, 6 साल से भी कम ही हुआ है अभी, उसमें पीछे हट गया। वो डायरेक्ट लिख रहा है, न्यूज़पेपर के कटिंग में है कि भारत ने हमारा ज़मीन ले लिया, और यहाँ पे पप्पू कहता है कि चाइना ने ज़मीन ले लिया। क्यों नहीं वो चाइना चला जाता है, वहीं पे अपनी राजनीति करे।
बिल्कुल वहीं पे अपना राजनीति करें ना, क्यों यहाँ रहते हैं लोग। जिसे जो देश पसंद है वहाँ चला जाए, हमारे देश को बर्बाद नहीं करें। मैं मुस्लिमों से यही कहूँगी, एग्जैक्टली मुस्लिमों से, आपका जो सोच है, जो बैड वाला थिंग्स आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बचपन से ही जहर वाली शिक्षा देते हैं, शिक्षा का कोई रंग नहीं है। सदैव कहती हूँ, द्रोणाचार्य शायद नहीं, वो बोले हुए हैं, संजय उवाच, शायद मैं भागवत गीता में पढ़ी हुई हूँ, वो कहते हैं, मुझे नॉट एग्जैक्टली नॉट मुझे याद नहीं है, ओके, बोले हुए हैं महाभारत में कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता। आप जहर वाला दो तो जहर रहेगा, अच्छा वाला दो तो अच्छा रहेगा। दुर्योधन को जहर वाला दिया गया, जहर हुआ, पांडवों को अच्छा वाला दिया गया, अच्छा हुआ। वही बात है, मैं मुस्लिमों को कहती हूँ, आप अपने बच्चों को बचा कर रखो ऐसे बैड थिंग्स से, ऐसे बैड स्टडीज से, ऐसे बैड थॉट से, क्योंकि इतने मेहनत से आप अपने बच्चों को, जो अच्छे लोग हैं, जो अब सुअर के तरह 4-40 वाले और जो दूसरों के ज़मीन पे कब्जा वाला सोचते हैं, सबके बारे में बैड थिंग्स रखते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, उनका तो इनकाउंटर होना चाहिए वैसे बैड लोगों का। जो अच्छे वाले हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमको ये सबसे मतलब नहीं रखना है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम लोग बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, रेपुटेशन है अपना, जैसे हैं खुश हैं, शांति से रहना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि इन गंदे मुल्ले मौलवियों से ना खुद को बचा कर रखिए, बच्चों को बचा कर रखिए, महिलाओं को बचा कर रखिए। मतलब एक आपने उनको हलाला के नाम पे ना एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि किसी भी महिला के साथ वो छी 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 छी, ओ माय गॉड। बचा के रखिए, बैड थिंग से भी बचा कर रखिए। क्या आप मदरसा में सिखाते हैं, क्या बैड लोग सिखाते हैं, बचा कर रखिए। और जो बच्चे अभी जम्मू कश्मीर में क्रिएटिविटी कर रहे हैं, करने दीजिए बच्चों को, जो भी निगेटिव एनर्जी उनको निकलने दीजिए, कूदने दीजिए, फानने दीजिए, खेलने दीजिए, नाचने दीजिए। जो एक एज है, जो हार्मोनल स्टेज है, उनको उस अनुसार डेवलप होने दीजिए। सारी बैड थिंग से बचा के रखिए, जैसे नशा करते हैं, एग्जैक्टली नशा करते हैं, और जो बैड थॉट उनके मन में डाल दिया जाता है, लड़कियों के लिए एक गलत विचारधारा, महिलाओं के लिए एक गलत विचारधारा, कुछ भी उसी तरह से वो सोच जो उनके अंदर में एक डेवलप किया जाता है, इन सब चीज़ों से बच्चों को बचा के रखिए। अगर आपको लगता है तो, बाकी आपकी मर्जी। फिर तो कलाम बनेंगे तो पूजा करेंगे, कसाब बनेंगे तो इनकाउंटर करेंगे, फांसी देंगे, हमारा तो वही फंडा। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं एग्जैक्ट कह रही हूँ कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगी। अगर अच्छे हैं तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, डायरेक्ट इनकाउंटर, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोगों का कहना है ऐसे नहीं होता, ऐसा ही होता है और ऐसे ही बचेगा। अदरवाइज कोई पौधा में लगाई और उस चीज़ को, जो छोटा छोटा कोई पौधा निकल आएगा बेकार का, कोई घास पत्ता, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे अच्छे वाले पौधे को डिस्ट्रॉय करेगा और मैं उसे होने दूंगी? नो वे। उखाड़ कर फेंकते हैं ना, वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अगर आप अच्छे हैं तो आप अपने आसपास के जितने बैड लोग हैं ना, उनको उखाड़ कर फेंकिए, हटाइए वहाँ से, नहीं तो वो आपका ही संसाधन, आप ही का सब कुछ यूज़ करके और कल को होकर आप ही को ख़त्म करेंगे। क्या करता है कीड़ा मकोड़ा? उसी के पत्ते को चाट कर उसी पे पोषित होके और उस पौधे को नष्ट कर देता है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। आपको उन सभी कीड़े मकोड़ों को जो आपको नष्ट कर रहा है, ऐसे सभी को नष्ट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, है। तो नेचर सब कुछ सिखाता है और उसमें पता नहीं कौन सा घोंचू बुढ़ा, किस तरह का लोग इस तरह का संविधान, कानून और दिस डैट दिमाग में भर दिया, समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट नेचर हर जगह एग्जाम्पल भरा पड़ा है, फिट एंड एग्जिस्ट, जो है जैसे है एग्जैक्ट आप एक्शन लीजिए। पता नहीं। ओके, इक्के राजा जय श्री राम की, ओम प्रकाश कुमार जय श्री राम की, सन्निकेत सिंह जय श्री राम की, विपिन बिहारी मौर्य जय श्री राम की। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आशुतोष कुमार राणा जय श्री राम की। अभी के समय में इतना सारा क्या बोलते हैं उसको, संसाधन दिया गया है फौज के लिए। और एक वांगचुंग करके है ना, वांगचू करके, उन्होंने क्या किया है कि बाहर अगर -14 डिग्री है तो घर में उस टेंट के अंदर, सोलर वाला जो टेंट वो बनाए हैं,
गलवान घाटी टाइप के जगह के लिए 15 डिग्री रहेगा। 15 डिग्री तो आप ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो 16 पे रख ही लेते हैं, ठीक है। उस तरह से हो गया, तो 15-16 एक ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड टाइप का हुआ, पर -14 डिग्री से तो बेहतर है ना। कौन किए? वही एक इस देश के नागरिक होने के नाते उन्होंने ये इतना वंदनीय काम किया है, फिर क्यों नहीं आप अपने सभी बच्चों को इस तरह से उनको डेवलप करते हैं। पर नहीं, यहाँ तो डेवलप करना है, काफिरों को मार डालो, काट डालो, बम बनकर उड़ जाओ, 72 हुरें मिलेंगी, 150 फीट की महिलाएं। ओह माय गॉड, कितना बेवकूफ़ी भरा कहानी है ना। 150 फीट की महिलाएं, क्या के आशुतोष कुमार राणा जय श्री राम की, सुभाष कुमार जय श्री राम की, मिलन कुमार जय श्री राम की, आदर्श राज जय श्री राम की। ओके, देन मैं वो जनरेशन हूँ जो सिर्फ प्राउड फील हो रहा है हमें, और वो हमें मौका मिल रहा है प्राउड फील करने का, अपने खुद से देखने का। ओके, सो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राउड फील हो रहा है, हमें वो देखने का मौका मिल रहा है। हम वो जनरेशन है, लक्की वाले। हमारे बड़े तो कितने सोचते सोचते चले गए कि काश ऐसा होता, हम चीन पे हावी हो जाते, बोलते थे बड़े हमारे। पर हम वो लकी जनरेशन है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राउड हो रहा है। क्यों? महज 6 सालों में। कैसे? ये हमारी ही मेहनत है। सभी लोगों ने खुद से मेहनत किया था इस सरकार के लिए। और जिनको लगता है कि महज 200-400 महंगे होने पर पेट्रोल के हम इतने अच्छे राजा को खो देंगे, अकेले मोदी सर ये नहीं सरकार बनाया है, यहाँ पे सभी लोगों सभी लोग खुद से मेहनत किए हुए हैं इस सरकार को बनाने में। जहाँ चाहिए, कोई बात नहीं बउआ, 200 जगह वोट मांग लो मोदी सर के वोट बा, कोनो चिंता नहीं करी के। मनीष सिंह जय श्री राम। यंग जनरेशन में क्या कहें, छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, ऐसे लड़के, एक जुनून था उनमें कि हाँ समझ है, सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, सबको पता है कि अभी क्या सही है क्या गलत है, तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, चाहे हम हो या कोई हो। सभी को लगता होगा कि अरे ये इतना सारा सिर्फ बीजेपी के लिए कहती है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भी सही है, जो सनातन के लिए, हम उसके साथ हैं। ओके, सो ये तुक्का वाला सरकार नहीं है, और वो वाला सरकार नहीं है कि एक वोट से सरकार गिर जाएगी, वो वाली नहीं। यहाँ पे ना सभी लोगों ने ना खुद का पसीना बहा बहा के, खुद के मेहनत से, खुद के पैसे से ये सरकार बनाए हैं। चाहे वो गांव हो या शहर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, ऐसे बेरोजगार हो या रोजगार हो, सभी ने मिलकर इस सरकार को बनाया अपने मेहनत से, ठीक है। तो जो भी इस भ्रम में है ना, अच्छी बात है, खुशफहमी मुंह के बल गिरते हैं। सो बंगाल का तो मैं नहीं कह सकती, मैं विश करती हूँ कि बढ़िया हो। हाँ, गलती है लोगों की, जिन्होंने शुरुआत में लोग वही सेक्युलर बने होंगे। सो वेस्ट बंगाल की स्थिति ये है, अब है कि करो और मरो की स्थिति है। अगर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का, अगर उनका वोटर आई कार्ड होगा, राशन वगैरह बना रखा होगा उन जिहादियों का, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, वोटिंग करते हैं और अपने सनातन में लोग हॉलीडे पे जाते हैं। समर्थ जय श्री राम की।